जैसा कि हम बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट की जो 3 वर्ष का कोर्स होता है उसे हम पास कर लेते हैं, तब हमारे मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि अब हमें आगे कौन सा कोर्स करना चाहिए जिससे कि हम आगे एक अच्छी सी नौकरी पा सकें और सफल ज़िंदगी जी सकें। तो ऐसे में हमारे सामने जो कोर्स आता है वो होता है एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट। वैसे आप चाहे तो बीए के बाद से ही किसी नौकरी के लिए तैयारी कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो आगे और पढ़ाई करना चाहते हैं। यदि आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें आगे की पढ़ाई करनी है तो आज के इस वीडियो में हम एमए कोर्स के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम बात करेंगे कि एमए क्या है, एमए का फुल फॉर्म क्या होता है, एमए कैसे करें, एमए करने के लिए क्या फ़ीस लगती है, एमए करने में कौन कौन से सब्जेक्ट लगता है और एमए कितने साल का होता है। ए टू जेड आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप लोग यदि बीए के बारे में नहीं जानते हो, बीए के बारे में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, आप आसानी से वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। मैंने बीए के बारे में पूरी ए टू जेड जानकारी बता चुका हूँ। आइए सबसे पहले जानते हैं दोस्तों एमए क्या है। एमए का पूरा नाम मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है। ये एक पोस्ट ग्रेजुएटेड डिग्री कोर्स होता है जिसे आप अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स को करने में आपको कम से कम 2 वर्ष का समय लगता है और इस सिलेबस को आमतौर पर 4 सेमेस्टर में विभाजित किया गया है। यानी एमए करने के लिए आपको 2 साल का समय देना पड़ेगा और जो एमए होता है सेमेस्टर वाइज होता है, यानी 4 सेमेस्टर में आपका कंप्लीट एमए हो जाएगा। दोस्तों, एमए करने के लिए वही छात्र कर सकता है जिसके पास अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, जैसे बीए। बीए एक अंडर ग्रेजुएशन डिग्री है, तो आप इसको करने के बाद एमए कोर्स कर सकते हैं। यानी यदि आपको एमए कोर्स करना है तो उसके पहले आपको बीए कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप एमए कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। दोस्तों, जो बीए कोर्स होता है 3 साल का कोर्स होता है, यानी 6 सेमेस्टर का कोर्स होता है। उसके बाद एमए जो कोर्स होता है, एमए 4 सेमेस्टर का कोर्स होता है, यानी 2 साल का कोर्स होता है। एमए कोर्स को सबसे पुरानी पोस्ट ग्रेजुएशन योग्यता में से एक माना जाता है। एमए एक स्पेशल कोर्स है जिसमें छात्रों द्वारा चुने गए विषय में उन्हें सिखाया जाता है कि वो चुने गए विषय में मास्टर कैसे बने। यानी एमए का पूरा नाम ही है मास्टर ऑफ आर्ट्स। एमए बहुत सब्जेक्ट से होती है, आप कोई भी एक स्पेशल सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं जो आपकी पसंद की सब्जेक्ट होती है। फिर दोस्तों बात करते हैं कि यदि आप एमए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एमए में एडमिशन लेने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए बीए में, तब आपको एडमिशन एमए में मिल जाएगा। तो आइए हम जानते हैं कि एमए जो कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। इस कोर्स में प्रवेश लेने वाले छात्रों को प्रवेश के लिए आवेदन करने से पहले आपको इसकी प्रवेश परीक्षा यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे छात्र होते हैं कि इस कोर्स के लिए अयोग्य हैं, उन्हें प्रवेश प्रक्रिया में किसी भी समय खारिज कर दिया जाता है। एमए में प्रवेश पाने के लिए यानी एमए में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 10th प्लस 12th और कई 3 या 4 वर्ष का अंडर ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। कोई भी आपके पास अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स है, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, तो आप एमए आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि बीए आपने अगर बीए कोर्स किया है तब आप एमए में आसानी से कोर्स ले सकते हो, यानी एडमिशन ले सकते हो। एमए में आवेदन करने से पहले 3 ईयर डिग्री का अध्ययन करने वाले उम्मीदवार को 1 से 4वें सेमेस्टर तक सभी विषयों को पास करने की आवश्यकता होती है और कम से कम आपकी जो एमए होती है, एमए में करने के लिए जो बीए होती है, बीए का परसेंटेज 50 से ऊपर होना चाहिए, तभी आपको एमए में एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। फिर बात करते हैं कि जो एमए होती है, एमए की जो एडमिशन की प्रोसेस होती है कैसे होती है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि एमए में प्रवेश लेने से पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ते हैं, तब जाकर आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। उसको उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कराई गई एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको पास करना पड़ता है। फिर उसके पास करने के बाद आपको सफलतापूर्वक वहाँ पर कोई भी यूनिवर्सिटी में आपको आसानी से एडमिशन मिल जाता है। यानी आपको एमए पास करना है, एमए में एडमिशन लेना है, तो आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। जो भी आप लोगों के जो स्टेट होते हैं, अलग अलग स्टेट की अलग अलग यूनिवर्सिटी होती हैं, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती हैं, फिर आपके एमए में एडमिशन दिलवा देती हैं। एमए में एडमिशन लेने से पहले आपको जो बीए होती है, बीए यानी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स होता है, उसमें कम से कम 50% से आपका ऊपर होगा, तभी आपको एमए में एडमिशन मिल जाएगा। फिर यदि आप एमए में एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको कोई भी कोर्स सेलेक्ट करना होता है और जैसा कि बहुत सारे कोर्स होते हैं, आप अपने रुचि के हिसाब से कोई भी कोर्स चुन सकते हैं। जैसे एमए होता है हिंदी से होती है, एमए हिस्ट्री से होती है, एमए इंग्लिश से होती है, एमए इंग्लिश लिटरेचर से होती है, एमए मैथमेटिक्स से होती है, एमए सोशोलॉजी से होती है, एमए होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से होती है, एमए रूरल डेवलपमेंट से होती है, एमए संस्कृत से भी होती है, एमए मराठी में होती है, एमए तमिल में होती है, एमए सोशल वर्क
वर्क में होती है, बहुत प्रकार की एमए सब्जेक्ट होती हैं। आप कोई भी एक सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हो। आप अपने हिसाब से जो भी आपको सबसे पसंद सब्जेक्ट होती है आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हो। यदि इसी के बाद बात करें कि एमए जो कोर्स होता है उसकी फ़ीस कितनी होती है। दोस्तों जो एमए होती है, एमए की फ़ीस अलग अलग डिपेंड करती है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हो, प्राइवेट कॉलेज चुनते हो या गवर्नमेंट कॉलेज चुनते हो। यदि आप प्राइवेट कॉलेज चुनते हो तो औसतन फ़ीस जो होती है 1 लाख रुपये सालाना फ़ीस आपकी होती है। यदि यहीं पे गवर्नमेंट कॉलेज है तो आपको 40 से 50 हज़ार रुपये सालाना फ़ीस आपको पे करनी पड़ती है। अब ये डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो और आपका कौन सा स्टेट लगता है, वहाँ पे कितनी फ़ीस लगती है, ये डिपेंड करता है आपका एरिया। फिर सबसे बड़ी बात आती है कि एमए कोर्स करने के बाद जॉब। हम बात करते हैं कि यदि आप एमए के बाद कौन सी जॉब कर सकते हैं, यानी आपको एमए कोर्स करने के बाद किस प्रकार की जॉब मिल सकती है। तो एमए करने के बाद आप हाई स्कूल के टीचर बन सकते हो, एजुकेशनल काउंसलर बन सकते हो, प्राइमरी स्कूल के टीचर बन सकते हो, सेकेंडरी स्कूल के टीचर बन सकते हो, फिर सोशल वर्क आप कर सकते हो, एचआर की मैनेजर बन सकते हो, बहुत प्रकार के जैसे लेबर मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट बन सकते हो, कॉपी एडिटर बन सकते हो, असिस्टेंट एडिटर बन सकते हो, स्कूल के काउंसलर बन सकते हो। मतलब एमए करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऐसे रास्ते हो जाते हैं जो आप आसानी से कर सकते हो। फिर ये होता है बात नेक्स्ट आती है कि एमए की जो सैलरी होती है कितनी होती है दोस्तों। तो हम बात करते हैं कि जब आप एमए पास करके कोई भी जॉब करते हैं तो आपको उस जॉब में कितनी सैलरी मिलती है, मतलब आपको एमए के बाद कितनी सैलरी मिल सकती है। एमए करने के बाद नौकरी की औसत वेतन जो होती है 3 से 4 लाख रुपए तक हो सकती है सालाना। फिर ये डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस और स्किल पर भी निर्भर करती है। आपकी जो सैलरी होती है ये आपके स्किल और एक्सपीरियंस पर भी निर्भर कर सकती है। दोस्तों इसके अलावा एमए से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको और छूट गई होगी और आपको और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आपको पूरी जानकारी कमेंट में मिल जाएगी। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।